पतिदेव वो प्राणी है जो आपको टोक टोक के आपकी सारी आदतें बदल देते हैं और फिर 2-4 साल बाद कहते हैं डार्लिंग तुम पहले जैसी नहीं रही। पति किसी ने कहा ये मिर्ची कब लगती है, मैंने कहा इसका कोई मौसम नहीं होता, जब सच बोल दो तभी लग जाती है। पंचायत लगी है जुगनुओं की, मुद्दा ये है कि सूरज को कैसे हटाया जाए। जरा पास आ, मुझे कुछ कहना है। बोल बोल क्या कहना है, बोलना। जब तक हमारे चेहरे पर मुस्कान रहेगी ये दुनिया यूं ही हमसे परेशान रहेगी। किरदार बनाओ न आपका कोई ज्यादा इस्तेमाल कर सके और न आपके बिना कोई रह सके। जोगी मलंग स्मृति की तू। ओ राजा जी मैं तो बिजली बनूंगी, ओ राजा जी मैं तो बिजली बनूंगी, बिजली बनूंगी तेरे सर पे गिरूंगी, बिजली बनूंगी तेरे सर पे गिरूंगी, ओ राजा जी तुम्हें गंजा करूंगी, ओ राजा जी तुम्हें गंजा करूंगी, ओ सैया जी मैं तो बिजली बनूंगी, बिजली बनूंगी तेरे बटुए पे गिरूंगी, बिजली बनूंगी तेरे बटुए पे गिरूंगी, ओ राजा जी उसे खाली करूंगी, ओ राजा जी उसे खाली कर। पता है मायके में उदास होने पर सब बार बार एक ही बात पूछते हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, और वहीं ससुराल में उदास होने पर ना सब एक ही बात बोलते हैं, इसका तो मुंह ही फूला रहता है। कड़वा है ना मगर सच है। पता है मायके में उदास होने पर सब बार बार एक ही बात पूछते हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, और वहीं ससुराल में उदास होने पर ना सब एक ही बात बोलते हैं, इसका तो मुंह ही फूला रहता है। डोंट ट्राई टू हर्ट मी, क्योंकि मैं रोने के बाद बहुत ज्यादा रुलाती हूँ। हर कोई चांद से मोहब्बत करेगा तो सूरज तो जलेगा ही ना। भाई मेहनती कर्मचारी का मतलब क्या? तेज पत्ता। वो कैसे? कोई भी सब्जी बनाते समय सबसे पहले उसे ही डाला जाता है, पूरे समय वो सब्जी के साथ रहता है और उसी सब्जी को परोसने या खाने समय सबसे पहले उसे ही खींचकर बाहर फेंका जाता है। और सफल अधिकारी का मतलब क्या? हरा धनिया। वो कैसे? उसे पता ही नहीं क्या बन रहा है और सब्जी बन जाने के बाद में प्रस्तुत करते समय डाला जाता है और फिर सब्जी का सारा स्वाद का क्रेडिट उसे ही दिया जाता है। जब लोग पूछे ससुराल में खुश कैसे रहा जाता है, तब में किसी आदमी से बहस नहीं करनी चाहिए। अगर कोई कहे कि हाथी उड़ता है तो उल्टा उसको बोलो कि हाँ आज सुबह उड़ के हमारी खिड़की में भी बैठा था। पतिदेव वो प्राणी है जो आपको टोक टोक के आपकी सारी आदतें बदल देते हैं और फिर 2-4 साल बाद कहते हैं डार्लिंग तुम पहले जैसी नहीं रही। मैं तो कह रही हूँ ससुराल में इतनी सख्त पंजाब है ना कि प्याज के सिवा कोई दूसरा रुला ना सके। छोटी छोटी चीजें कितनी तकलीफ देती है ना। बैगन। आप पहाड़ पर बैठ सकते हो लेकिन सुई पर नहीं। लापता हुआ, तुमने शादी कर ली। मैंने इंतजार किया था। सबर तो नहीं किया था ना। तो थोड़ा चक्कर में बुढ़िया हो जाए। तुमने मुझे अगर आज हंसा दिया तो तुम मुझे सोने का हार लाके दोगे। लेकिन एक सेकंड। अब तुम मुझे सोने का हार लाके दो। कौन है ये लोग जिन्हें लगता है कि जो लोग रील्स बनाते हैं वो लोग खाली और ठलुए होते हैं? भाई
तुम लोग अपने घर का सारा काम निपटाते हो, फोन उठाते हो और रील्स देखते हो, और हम लोग अपने घर का सारा काम निपटाते हैं, फोन उठाते हैं और रील्स बनाते हैं, जिससे तुम जैसे खाली लोग उन्हें देख सको। समझे? इस बार गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जा रहे हो मम्मी? सोच रही हूँ तेरे पापा के ससुराल चली जाती हूँ। मेम साहब, मुझे ना 10 दिन की छुट्टी चाहिए। 10 दिन की छुट्टी? नहीं यार शांता, देख तेरे साहब का रोज टिफिन कौन पैक करेगा, खाना उन्हें मेरे हाथ का पसंद नहीं है, उनको खाना कौन बनाएगा, और उनके रोज कपड़े कौन धोएगा, और उनकी दवाइयाँ कौन देगा रोज। ठीक है, अगर आप कहें तो मैं साहब को भी साथ में ले जाऊं। लड़की कितनी ही समझदार क्यों ना हो, ससुराल जाकर उसे पता चलता है वहाँ तो बड़े बड़े प्रोफेसर मौजूद हैं। लोगों की तरह झूठे दिखावे नहीं करती, अच्छी बुरी जैसी भी हूँ, ओरिजिनल हूँ। लोग अपनी खुशी के मालिक बनो, यहाँ दिल दुखाने वाले बहुत मिलेंगे। दोस्तों, अब जीवन आसान नहीं है। अगर ज्यादा बात करो तो लोग पागल कहते हैं, और अगर कम बात करो तो लोग घमंडी कहते हैं, और अगर काम की बात करो तो साले मतलबी कहते हैं। जिसको देखो वही दुखी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर ये खुशी जा किसके पास रही है। अगर आपके ससुराल वाले आपसे खुश नहीं हैं, तो परवाह मत करना, क्योंकि शादी करके आप अपनी जिंदगी जीने के लिए आए हैं, किसी का मनोरंजन करने के लिए नहीं। एक बात